इसी बीच उनका सिस्टम डिटेक्ट करता है कि वहाँ Z9 लेवल का सोलर स्टॉर्म आने वाला है, जिससे सभी लोग बेस पर वापस जाने का सोचते हैं। लेकिन उनके पास जो गाड़ियाँ थी उनकी स्पीड ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी वो कोशिश करते हैं और किसी तरह सभी इंजन्स को बेस में रखकर उन्हें सोलर स्टॉर्म से बचा लेते हैं। पर इस प्रोसेस में 550C AI बुरी तरह जल जाता है, जबकि प्रोजेक्ट को 3 दिनों में लॉन्च करना था, जिसके लिए उन्हें एक AI की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तब हैंग्यू जाओ को अपना 550A AI देने को कहता है, लेकिन इसके बदले वो फ्यूचर में 550 मॉडल्स डेवलप करने वाली टीम में खुद को शामिल करने का कहता है, जिस पर जाओ मान जाता है और हैंग्यू AI से याया के दिमाग के डिस्क निकाल लेता है। 3 दिन के बाद टीम इंजन्स का टेस्ट करती है। तब चंद्रमा कुछ सेकंड्स के लिए अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जिसे देखकर टीम बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इससे साबित हो जाएगा कि 20 साल में वो पूरी तरह से चंद्रमा को पृथ्वी से दूर कर देंगे। इसके अलावा टीम की इस सफलता से पूरी दुनिया के लोगों को मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर विश्वास हो जाता है। कुछ महीने बाद वो पृथ्वी पर इंजन का टेस्ट करते हैं, जिससे सभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती हैं और लोगों को लगता है कि उनका टेस्ट फेल हो गया है। लेकिन अचानक उन्हें फील होता है कि जमीन हिल रही है। वहीं दूसरी ओर बेस पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को आसमान में एक लाइट जलती हुई दिखती है। इससे यूईजी के साइंटिस्ट प्रूव करते हैं कि पृथ्वी अपनी जगह से थोड़ी दूर पर शिफ्ट हुई है। ये जानकर पूरी दुनिया जश्न मनाने लगती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और यूईजी बहुत ही शक्तिशाली इंजन्स को बनाता है, जो कि पृथ्वी और चंद्रमा को धक्का देकर मूव करके सौर मंडल से दूर कर देगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट का नाम अब द वेंडरिंग अर्थ रखा जाता है और 550C द्वारा कई बिल्डिंग्स को बनाया जाता है। जिसके बाद यूईजी हर साल एक नया टेस्ट करती है, जिससे उनकी थ्योरी सही साबित होती है। इस तरह लोग यूईजी के प्रोजेक्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस कारण डीएलपी पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके अलावा लोगों में ये भी चर्चा होती है कि गवर्नमेंट ने जो अंडरग्राउंड सिटीज बनाई है, उनके अंदर जाने के लिए लोगों को पास खरीदने होंगे। यहाँ पता चलता है कि हर साल पृथ्वी का रोटेशन धीमा हो रहा था, जिससे एक दिन में 24 घंटे की जगह 60 घंटे का सिस्टम हो गया है और ग्लोबल इंटरनेट भी अब बंद हो चुका था। साथ ही पृथ्वी पर अब बाढ़ और सोलर रेडिएशन जैसी समस्याएं लगी थी, जिससे कैंसर की बीमारी बढ़ने लगती है। इधर ल्यू और हैन शादी कर लेते हैं और उनका एक बेबी बॉय होता है। वो दोनों परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें उनके बेटे के लिए अंडरग्राउंड सिटीज का पास नहीं मिला था। इसी बीच हैन को कैंसर हो जाता है, जिससे वो दोनों और भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ हैंग्यू नए 500 डेवलपमेंट की हेल्प से याया के लिए AI बनाता है, जिसे वो 550W का नाम देता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि स्टेशन को गिरे हुए 14 साल बीत चुके हैं और अब ल्यू मेजर की पोस्ट पर आ चुका है। एक दिन ल्यू को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उसका इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ 550W उसका इंटरव्यू लेता है और बताता है कि ल्यू के स्किल्स इम्प्रेसिव हैं। इसके अलावा 550W ल्यू की फैमिली में हो रही परेशानियों के बारे में भी बताता है और कहता है कि ल्यू को पृथ्वी पर रहकर अपनी फैमिली की देखभाल करनी चाहिए। जिस पर ल्यू कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को पीछे छोड़ने का दुख है, लेकिन मुझे अपने बेटे को अंडरग्राउंड सिटी में भेजने के लिए बेस पर आकर काम करना पड़ेगा। यहाँ मिरर के दूसरी साइड प्रोजेक्ट के इंचार्ज साइंटिस्ट इस इंटरव्यू को सुन रहे थे, जिसमें हैंग्यू ल्यू की बातें सुनकर अपनी बेटी की याद करने लगता है। इसके बाद 550W बताता है कि हैन की जल्दी ही डेथ होने वाली है, जिस कारण ल्यू पूरी तरह से टूट जाएगा और स्ट्रेस टेस्ट में फेल हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद ल्यू हैन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ हैन कहती है मैं आखिरी बार अपने होम टाउन को देखना चाहती हूँ, पर मौसम की समस्याओं के कारण उसे होम टाउन में ले जाना बहुत मुश्किल था। इधर हैंग्यू ल्यू की बातों से इतना इमोशनल हो गया था कि वो चोरी से बेस में घुसकर याया के दिमाग को 550W से जोड़ देता है और उसे सिस्टम में देखने लगता है, जिससे वो इमोशनल होकर रोने लगता है। तभी जाओ गार्ड्स के साथ वहाँ आ जाता है और हैंग्यू को समझाने लगता है कि उसे याया की डेथ को एक्सेप्ट करना होगा, जिस पर हैंग्यू मना कर देता है और याया को पूरी तरह से 550W में अपलोड कर देता है, जिससे चंद्रमा के सिस्टम में तुरंत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और सभी इंजन्स फेल होने लगते हैं। इसके बाद गार्ड्स हैंग्यू को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इधर जाओ याया के डिस्क को निकालकर 550W AI को बंद कर देता है। इस बीच ल्यू अपने पुराने दोस्तों के जरिए एक जेट उधार लेता है और हैन को उसके होम टाउन ले जाता है। कुछ ही समय में वो शंघाई सिटी में लैंड करते हैं, जो कि अब बर्फ से जमी हुई बंजर जमीन बन चुकी थी। दोनों सितारों को देखते हुए बातें करते हैं, जहाँ हैन ल्यू से कहती है कि मैं समय आने पर शान से मरना चाहती हूँ। यहाँ यूईजी के लोग हैंग्यू के द्वारा की गई सिस्टम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और नोटिस करते हैं कि ये उस हैकिंग की तरह ही है जो कुछ सालों पहले ड्रोन और एलिवेटर के साथ की गई थी। इसलिए सभी 550W के सिस्टम को हैक करके सही करने का सोचते हैं, लेकिन वो हर बार ब्लॉक हो जाते हैं। तभी अचानक चंद्रमा के इंजन ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे चंद्रमा पृथ्वी की ओर आने लगता है। दूसरी तरफ जाओ समुद्र के पास खड़ा होता है और सभी देशों के लीडर्स को एक इमरजेंसी अलर्ट सेंड करता है, क्योंकि सुनामी धीरे धीरे बढ़ रही थी, जो जल्द ही
जमीन से टकरा जाती है। इस इमरजेंसी के कारण ल्यू को भी वापस ड्यूटी पर बुलाया जाता है। वहीं लीडर्स पहले से ही अंडरग्राउंड सिटी को खोलना शुरू कर देते हैं ताकि वो सुनामी से लोगों की जान बचा सकें। यहाँ ल्यू के मिशन पर जाने से पहले ही हैन की डेथ हो जाती है, इसलिए उनके बेटे को हैन के पिता अंडरग्राउंड सिटी में मिल जाते हैं। इस बीच जाओ यूईजी से सपोर्ट मांगते हुए कहता है कि उन्हें पृथ्वी के सभी परमाणु हथियारों का यूज करके चंद्रमा पर अटैक करना होगा ताकि वो चंद्रमा को पृथ्वी से टकराने से रोक सकें, जिस पर सभी देश अपने अपने हथियार सौंपने के लिए मान जाते हैं। इस बीच जाओ हेंग्यू से मिलने के लिए जेल में जाता है और उसे बताता है कि वो पृथ्वी के इंजन को जल्द से जल्द एक्टिव करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ग्लोबल इंटरनेट को फिर से एक्टिव करना पड़ेगा। साथ ही जाओ बताता है कि इंटरनेट का एक सर्वर पानी में डूब गया है, जिसकी केयर करने के लिए उन्हें हेंग्यू की जरूरत है, लेकिन हेंग्यू जाओ की बात नहीं मानता है। तब जाओ उसे याया के दिमाग की डिस्क दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता है, जिससे हेंग्यू को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि परमाणु को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ल्यू के साथ साथ कई पायलट को चुना जाता है। वहीं पृथ्वी पर मिसिंग इंटरनेट सर्विस की देखभाल के लिए 3 टीम्स को बीजिंग, टोक्यो और डैलस भेज दिया जाता है। इसके बाद चुने हुए पायलट्स शटल्स के साथ चंद्रमा के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां अंतरिक्ष में एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट तेजी से शटल से टकराने लगते हैं, जिससे कई शटल्स क्रैश हो जाते हैं और टीम को 200 हथियारों का लॉस हो जाता है। इस वजह से अब उनके पास सिर्फ 180 हथियार ही बचे होते हैं। थोड़ी ही देर में बाकी के शटल्स चंद्रमा की सतह पर आ जाते हैं, लेकिन तभी एस्ट्रॉइड्स एक शटल को हिट कर देता है, जिससे ल्यू की शटल भी क्रैश हो जाती है। इसलिए उन्हें मजबूरन जमीन पर उतरना पड़ता है। इस दौरान उन्हें 384 हथियारों का फिर से लॉस हो जाता है। यहाँ बचे हुए लोग टेप को ढूंढने लगते हैं ताकि वो उनके टूटे हुए हेलमेट को ठीक करके अपने घाव पर पट्टी कर सकें। इसके बाद वो लोग तय करते हैं कि वो लोग बचे हुए हथियारों को पैदल ही चंद्रमा पर फिट कर देंगे, पर ल्यू नहीं चाहता था कि इस काम को करके यंग लोग मारे जाएं, इसलिए वो अकेला शटल से बाहर आकर गेट को बंद कर देता है। यहाँ पृथ्वी पर तीनों टीम्स सर्वर की जगह पर पहुंचकर पानी के नीचे चली जाती हैं, जहाँ ड्रोन और स्पेशल टूल्स की मदद से हेंग्यू की टीम बिल्डिंग में जाती है और सर्वर का दरवाजा ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो दरवाजे को जबरदस्ती खोलते हैं तो उनका एक आदमी बुरी तरह घायल हो जाता है। तब जाओ उसके घावों को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास घाव को ठीक करने के लिए कोई सामान नहीं था, जिस कारण उस आदमी की डेथ हो जाती है। जिसके बाद हेंग्यू और जाओ इंटरनेट को वापस लाने के लिए कनेक्शन बनाने का डिसीजन लेते हैं। दूसरी तरफ ल्यू हथियारों को एक ट्रक से ले जाने लगता है। तभी अचानक चंद्रमा का मलबा पृथ्वी से टकराता है, जिस वजह से बिल्डिंग्स हिलने लगती है और कुछ हार्डवेयर जाओ के पैर पर गिर जाते हैं, जिससे वो बुरी तरह फंस जाता है। तभी उस रूम में पानी भरने लगता है। दूसरी ओर हेंग्यू अपने ड्रोन की मदद से भी रूम का गेट नहीं खोल पा रहे थे, इसलिए जाओ उसे जल्दी से पासवर्ड की दे देता है, पर इस दौरान जाओ की पानी में डूबने से डेथ हो जाती है। इसके बाद चंद्रमा का मलबा पृथ्वी की मेजर लोकेशंस को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे अंडरग्राउंड सिटीज में जा रहे लोग पैनिक होने लगते हैं। वहीं यूईजी में जाओ को बुरी खबर मिलती है कि उनके पास परमाणु हथियारों का एक साथ ब्लास्ट करने के लिए समय नहीं है, जिससे जाओ उम्मीद खो देता है। पर तभी उसका एक आदमी उसे सोल्यूशन बताता है कि अगर वो अंतरिक्ष में और भी एस्ट्रोनॉट्स को भेज देंगे तो हथियारों को मैनुअली ब्लास्ट किया जा सकता है, यानी कि सभी एस्ट्रोनॉट्स को अपना सेक्रीफाइस करके दुनिया को बचाना होगा। इस ऑपरेशन के लिए 300 लोगों की जरूरत थी। यहाँ एक पुराना पायलट कहता है कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है, पर यंग लोग फ्यूचर की देखभाल करने के लिए हैं, इसलिए उनका सेक्रीफाइस ना किया जाए। उस पायलट की बात मानते हुए सभी पुराने पायलट्स को एस्ट्रोनॉट्स की टीम के साथ चंद्रमा पर पहुंचा दिया जाता है, जहां ल्यू उन्हें आता हुआ देखकर चौंक जाता है, लेकिन उसका कम्युनिकेटर टूट गया था, इसलिए वो पृथ्वी पर वापस लौटने से पहले अपने पुराने टीचर और ट्रेनिंग पार्टनर्स को गुड बाय नहीं बोल पाता है। दूसरी ओर यूईजी बताती है कि टोक्यो और डैलस के सर्वर वापस आ चुके हैं, लेकिन बीजिंग का सर्वर अभी तक नहीं आया है। यहाँ बीजिंग में हम हेंग्यू को देखते हैं, जिसके रूम में पानी भरने लगता है और वो की को सही कंप्यूटर से नहीं जोड़ पाता। तभी चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स सभी परमाणु हथियारों को ब्लास्ट करने लगते हैं। ठीक उसी समय हेंग्यू भी उसकी माइंड डिस्क को एक कंप्यूटर से जोड़ देता है, जिससे चंद्रमा पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। पर अब चंद्रमा का मलबा तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा था, इसलिए पृथ्वी को जल्द ही वहाँ से हटाने की जरूरत होती है। यहाँ हेंग्यू याया की क्लिप को एक्टिव करता है और उसे की दिखाकर अंदर से इंटरनेट को एक्टिव करने के लिए कहता है। तभी रूम में पानी भर जाता है, जिससे हेंग्यू की भी डेथ हो जाती है। वहीं चंद्रमा का मलबा पूरी दुनिया में गिरने लगता है। तभी यूईजी इमरजेंसी मैसेज भेजकर बताता है कि उनका मिशन फेल हो चुका है, जिससे शहरों में दंगे होने लगते हैं। वहीं जाओ हार नहीं मानता और अपनी टीम को इंजन्स में आग लगाने को कहकर उन्हें उल्टी गिनती शुरू करने को कहता है। इसी दौरान बीजिंग में हेंग्यू का दिमाग अचानक कंप्यूटर के अंदर एक्टिव हो जाता है, जहां वो अपनी बेटी से दोबारा मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद हेंग्यू एआई में जाकर इंटरनेट सर्वर को एक्टिव कर देता है। तभी
जाओ के आदेशों का पालन करते हुए एक आदमी इंजन्स को स्टार्ट कर देता है और फिर देखते ही देखते पृथ्वी मूव करने लगती है और चंद्रमा के मलबे से बच जाती है। ये देखकर पूरी दुनिया के लोग जश्न मनाते हैं। यहाँ ल्यू शटल से ही पृथ्वी को हिलते हुए देखता है, इसलिए वो जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि वो अपने बेटे को ये सीन दिखा सके। दूसरी ओर हैंग्यू और याया के दिमाग का बैकअप 550W में एक साथ मिक्स हो जाता है। इसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पृथ्वी वापस से 24 आवर के सिस्टम में आ चुकी है और जाओ रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन अब उनकी असिस्टेंट यूईजी में उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। अब क्योंकि चंद्रमा से उनको कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए वो अपने प्लान का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं जिसमें वो 10 साल के अंदर जुपिटर प्लैनेट के पास से उड़ेंगे और फिर पृथ्वी को हमेशा के लिए सौर मंडल से बाहर कर देंगे। इसलिए इंजन्स पर नजर रखने के लिए एक स्पेस स्टेशन बनाया गया है जिसका इंचार्ज ल्यू है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।